हेलो एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ बायो विद अंकिता। आई होप आप लोग इस वीडियो का इंतजार कर रहे हैं, तो इंतजार खत्म हुआ। लेट अस कैरी ऑन विद दिस वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ने वाले हैं हम लोग, और किंगडम प्रोटिस्टा के साथ यहाँ नाम ले रही हूँ मैं अर्नस्ट हैकेल का। अर्नस्ट हैकेल वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सारे यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स के लिए ये किंगडम इंट्रोड्यूस करा। इस किंगडम में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, यानी एक प्रॉपर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के साथ में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे गोल्जी बॉडीज, साथ में 80S टाइप के राइबोसोम्स हैं। डेफिनेटली ये एक एडवांसमेंट दिखा रहा है ओवर किंगडम मोनेरा। हिस्टोन प्रोटीज एक प्रॉपर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर दे रहा है, और इन सब के साथ नेचुरली आपका किंगडम प्रोटिस्टा जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किंगडम जो है प्रोटिस्टा, इसको अगर हम आगे कैरी ऑन करें जैसे, तो हमें ये समझने की जरूरत है कि किंगडम प्रोटिस्टा में एक मिक्स किंगडम है ये, और इसमें हर एक तरह का ऑर्गेनिज्म मिक्स कर दिया गया है। जैसे हम यहाँ पर देखें तो एक तरफ न्यूट्रिशन के मोड के लिए हमारे पास ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जैसे कि डायटम्स, डायनोफ्लैजेलेट्स। दूसरी तरफ सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आप देख रहे हैं। सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब डीकंपोजर्स, डीके करके ऑर्गेनिक मैटर से ऑब्टेन करें न्यूट्रिशन। इसमें आ जाएंगे आपके स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है। और स्लाइम मोल्ड्स जो है फंजाई को रिजेंबल करेंगे। किसे रिजेंबल करेंगे? फंजाई को। तो एक तरफ प्लांट को रिजेंबल करने वाले फोटोऑटोट्रॉप्स एंड आइटम, दूसरी तरफ फंजाई को रिजेंबल करने वाले स्लाइम मोल्ड्स हैं। यहाँ पर कहानी खत्म नहीं हुई है। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी लीजिए आप। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि अब हमारे पास डिफरेंट तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिज्म सारे के सारे मिक्स कर दिए गए एक सिंगल किंगडम में। तो नेचुरली ये एक बहुत अच्छी बात तो नहीं है, क्योंकि क्लासिफिकेशन डिफरेंट बनता है, बट हाउएवर इट इज द मोस्ट डाइवर्स किंगडम। तो जब नीट में ऐसा क्वेश्चन आए कि सबसे ज्यादा डाइवर्स किंगडम कौन सा है, तो नेचुरली किंगडम प्रोटिस्टा का नाम ही हमारे पास में यहाँ पर आता है। तो किंगडम प्रोटिस्टा में हम इसको कैरी ऑन करें अगर, तो देख सकते हैं आप मेरी स्क्रीन पर लाइफ साइकिल कैसी है। किंगडम प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिजम्स है वो दो तरह की लाइफ साइकिल दिखाते हैं, जिनको हम हाउएवर लेटर ऑन डिस्क्राइब करेंगे। जाइगोटिक मियोसिस, यानी जाइगोट डायरेक्टली मियोसिस कर रहा है, जैसे कि हम देखेंगे पहले पार्ट में डायनोफ्लैजेलेट्स करते हैं यहाँ पर। तो डायनोफ्लैजेलेट्स क्या शो करते हैं? डायनोफ्लैजेलेट्स शो करते हैं जाइगोटिक मियोसिस, यानी जाइगोट क्या कर रहा है? सीधे मियोसिस कर रहा है, रिडक्शन डिवीजन कर रहा है, ठीक है। रिडक्शन डिवीजन के द्वारा वो आगे अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर रहा है। गैमेटिक मियोसिस का मतलब है गैमीट्स में मियोसिस। तो ज्यादातर प्रोटिस्ट डायटम्स या स्लाइम मोल्ड्स हमारे गैमेटिक मियोसिस ही शो करते हैं, राइट। तो अभी ये जो मेरी स्क्रीन है यहाँ पर, तो किंगडम प्रोटिस्टा जो है इसको हम यहाँ देख सकते हैं। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसमें हम किंगडम प्रोटिस्टा को डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूट्रिशन। देखिए, न्यूट्रिशन के बेसिस पर जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आते हैं होलोफिटिक प्रोटिस्ट। होलोफिटिक प्रोटिस्ट कौन है? जो अपना भोजन खुद बनाएंगे। ये होलोफिटिक प्रोटिस्ट जो हैं, इनमें आ जाते हैं आपके क्राइसोफाइटा यानी डायटम्स, राइट। साथ में आ जाते हैं हमारे यहाँ पर पायरोफाइटा, जैसे कि डायनोफ्लैजेलेट्स। नाम से ही हमें बहुत सारी चीजें पता लग रही हैं, राइट। डायनोफ्लैजेलेट मतलब फ्लैजिला है। फ्लैजिला भी कितने हैं? दो हैं। साथ में आ जाते हैं यूग्लिनोइड्स। बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं यूग्लिना के बारे में। तो यूग्लिना बिलोंग्स टू दिस पार्ट, यूग्लिनोइड्स, राइट। अभी जो हम इस चार्ट में देख रहे हैं यहाँ पर, तो इस चार्ट में अब हम क्या करते हैं, इलैबोरेटली इसी बात को यहाँ पर देखते हैं कि होलोफिटिक प्रोटिस्ट क्या है। देखिए, होलोफिटिक प्रोटिस्ट जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनाते हैं हमारे इस क्राइसोफाइटा का। इसमें क्राइसोफाइटा में, एक मिनट, लेट मी स्टार्ट विद दिस। यस, तो जो क्राइसोफाइटा है ये फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं, राइट। तो फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है, फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जैसे मैंने ग्रीन पेन से ही बनाया है। नेचुरली ये क्या करें, अपना फूड खुद बना रहे हैं। अपना फूड खुद बनाने को हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कौन शो कर रहा है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? यहाँ पर क्राइसोफाइट शो कर रहे हैं, जिनमें आते हैं डायटम्स। डायटम्स कौन है? तो हम डायटम्स की बात करते हैं यहाँ पर कि डायटम्स कौन है। तो देखिए, डायटम्स में हम पढ़ेंगे पहले क्राइसोफाइट्स। अभी क्राइसोफाइट्स कौन है? क्राइसोफाइट्स वो हैं जिनमें
सोप बॉक्स जैसी यहाँ पर एक कंडीशन आती है। टेम्स का कैसा स्ट्रक्चर है, सोप बॉक्स जैसा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं सोप बॉक्स जैसे ऐसे करके है, जैसे कि एक सोप का बॉक्स होता है, उसमें एक नीचे का बॉक्स होता है और उसके ऊपर एक लिड होती है उसकी। तो ये सोप बॉक्स जैसा टिपिकल स्ट्रक्चर है क्राइसोफाइट्स का, डायटम्स का। और इनमें ये जो डिजाइनिंग देख रहे हैं ना आप, ये डिजाइनिंग है सिलिका के द्वारा की गई। सिलिका वो जिससे कि ग्लास बनता है, SiO2। तो इनकी जो सेल वॉल है उसकी खासियत है प्रेजेंस ऑफ सिलिका। ये सिलिका इनको एक स्पेसिफिक चीज देता है, दैट इज दे बिकम ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। क्योंकि जब ये इनकी डेथ होती है डायटम्स की, तो डायटम्स सारे के सारे नीचे सीबेड में इकट्ठा हो जाते हैं। और जब ये सीबेड में इकट्ठा हो जाते हैं, तो सीबेड में इकट्ठा होने पर इनका जो सिलिका है उसको लेकर यहाँ पर अलग अलग तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस उसको डायटोमिशियस अर्थ को यूज करते हैं। जैसे पॉलिशिंग इंडस्ट्रीज में यूज होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स में यूज होता है। तो इस तरह इसकी एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है। हाउएवर व्हेन इट कम्स टू नीड पर्पसेस, ये जो टर्म आता है यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, यहाँ मैं जिनको अंडरलाइन कर रही हूँ, डायटोमिशियस अर्थ, डायटोमाइट और कीसेलगर्ड। ये तीनों की तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो सिलिका शेल्स जो है पूरी तरह से इंडेस्ट्रक्टिबल है, और ये जब नीचे डिपॉजिट होते हैं तो इनसे बनता है डायटोमिशियस अर्थ या कीसेलगर्ड, राइट। तो कीसेलगर्ड के बाद में लेट्स कम ऑन टू हियर, यहाँ पर सेल वॉल सिलिका की बनी है, ये हमें अब क्लियर हो चुका है। तो सेल वॉल जो है सिलिका की बनी हुई है, साथ में क्योंकि फोटोसिंथेटिक है तो हम इन्हें कहते हैं यहाँ पर किसके बने हुए, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी, दिस ऑल इज प्रेजेंट हियर, राइट। तो क्लोरोफिल ए और सी क्या है, देखिए क्लोरोफिल ए, सी, साथ में बीटा कैरोटीन और ज़ेंथोफिल, ये सारे इसको फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प कर रहे हैं। डायटम्स को हम चीफ प्रोड्यूसर्स कहते हैं ओशन का, क्योंकि मैक्सिमम जो ऑक्सीजन है कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन से वो डायटम्स करते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमने अभी डायटम्स की जो इंपॉर्टेंस देखी, अभी हमने जो भी इसको पढ़ा है उसको आप लोगों को सबको रिवाइज करना है साथ में। सो लेट अस कैरी ऑन दिस विद कि डायटम्स जो हैं वो किस तरह का रिजर्व फूड मटेरियल रखते हैं। देखिए डायटम्स का जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो है क्राइसोलैमिनेरिन और ल्यूकोसिन। तो क्राइसोलैमिनेरिन और ल्यूकोसिन के साथ में जो डायटम्स हैं वो अपना फूड स्टोर करते हैं। ध्यान देने की बात यह है क्योंकि ये बहुत हल्का होता है, इट इज वेरी लाइट इन वेट, इट इज वेरी लाइट इन वेट, दैट इज वाई लाइट वेट होने की वजह से ये डायटम्स जो हैं ये बहुत हल्के हो जाते हैं और ये पानी के ऊपर पैसिवली तैरते हैं। तो इनके पास कोई स्ट्रक्चर नहीं होता और ये पैसिव फ्लोट करते हैं वाटर के ऊपर, राइट। ये खास बात है इनकी, इनके पास में कोई भी फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर हम नहीं पाते हैं, राइट। तो जब हम कोई भी फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर नहीं पाते हैं तो ये डायटम्स होते हैं, क्राइसोफाइट्स होते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इनकी रिप्रोडक्शन कैसे हम देख रहे हैं। तो रिप्रोडक्शन ये कैसे करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनके पास है अलग अलग तरीके। यहाँ पर बाइनरी फिजन सबसे ज़्यादा फेवरेबल तरीका है, डायटम्स जो शो करते हैं। बाइनरी फिजन मतलब 2 पार्ट्स में बट जाता है। तो जो सेल वॉल है इनकी, उसमें से एक जो स्ट्रक्चर है वो तो होता है आपका पुराना स्ट्रक्चर। मान लीजिए ये वाला जो इसका स्ट्रक्चर है सोप बॉक्स का, ये पुराना है, तो जो दूसरा वाला बनेगा वो होगा नया स्ट्रक्चर। जैसे ये पिंक वाला ऊपर मैंने बनाया है ये ओल्ड है, तो जो ब्लू वाला है ये न्यू स्ट्रक्चर है। तो यानी आधा पुराना और आधा नया करके ये बाइनरी फिजन करते हैं और इस तरह से ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं विद हाफ पार्ट विच इज न्यूली सिंथेसाइज्ड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होता है और गैमेटिक फ्यूजन होता है ऑक्सोस्पोर के द्वारा। तीनों तरह की ऑल द 3 मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर बीइंग शोन, जिनमें स्टार्ट करेंगे हम या आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और ऊगेमी। आइसोगेमी क्या है, आइसो मतलब एक के जैसा, दोनों गैमीट स्ट्रक्चरली और फंक्शनली बिल्कुल सिमिलर है। एनाइसोगेमी में क्या होता है, एक बड़ा है और एक है छोटा। यहाँ देख सकते हैं एक बड़ा बना दिया और एक गैमीट छोटा बना दिया। ऊगेमी वो टिपिकल तरीका है जिसमें फीमेल गैमीट होता है लार्ज, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में भी होता है फीमेल गैमीट ओवम लार्ज होता है, जबकि मेल गैमीट जो होता है वो होता है स्मॉल। मेल गैमीट स्मॉल भी होता है और होता है साथ में फ्लैजिलेटेड। तो ये इसको ही मैं बना दूं तो ये मेल गैमीट हो गया। तो फीमेल और मेल गैमीट में साइज का भी डिफरेंस है और मोटिलिटी का भी डिफरेंस है, ये हो गई ऊगेमी, राइट।
एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल्स देखते हैं, इनके क्या एग्जाम्पल हैं। तो एग्जाम्पल जो है इसमें हम डायटम्स के, इसके लिए मैं एक सिंपल से आपको एक निमोनिक बताना चाहूंगी। इसे हम कहते हैं डायटम्स की नाक। क्या बोलेंगे इसको? डायटम्स की नाक। तो ये हम डायटम्स की नाक देख लेते हैं कैसी है। डायटम्स की नाक में एन है फॉर नेविक्यूला, राइट। डायटम्स की नाक में एन, ए और सी, ठीक है, ये वाली नाक है। तो एन में है, एन है नेविक्यूला, वहीं पर ए है एम्फीप्लूरा और यहां सी है सिम्बेलम। तो डायटम्स की नाक कैसी हो गई? नेविक्यूला, एम्फीप्लूरा और सिम्बेलम, राइट। तो डायटम्स की नाक भी याद हो गई हमें। डायटम्स कौन है एक बार रिवाइज कर लेते हैं यहां पर ही देखकर। डायटम्स वो हैं जो कि डिवीजन क्राइसोफाइटा और क्लास बैसिलेरियोफेसी से हैं। इनके पास में सोप बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर है और ये बिना किसी फ्लैजेला के ही मूव करते हैं पानी के ऊपर। सिलिका इनकी सेल वॉल में है जिसे प्रोस्ट्यूल्स भी कहते हैं और डायटोमेशियस अर्थ ये डेथ होने के बाद बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम इसको कैरी ऑन करते हैं। जो हमारा पुराना वाला चार्ट था उस पर ही चलते हैं, ठीक है बच्चों। जो हमारा पुराना वाला चार्ट है उसमें जो मैंने आपको न्यूट्रिशन के बेसिस पे डिवाइड करा था, तो उस पर आ जाते हैं हम। देखिए अब हम दूसरे बहुत इंपॉर्टेंट इस पर ही आ रहे हैं। होलोफिटिक प्रोटिस्ट जो दूसरा है उसका नाम है हमारा डाइनोफ्लैजेलेट, राइट। क्या नाम है उसका? डाइनोफ्लैजेलेट। तो अभी मैं आपको डाइनोफ्लैजेलेट बताऊं तो यहाँ पर एक चीज मैं मेंशन करना जरूर चाहूंगी। डाइनो का मतलब है दो। तो डाइनो का मतलब क्या है बच्चों? दो। अभी अभी मैंने आपसे कहा डायटम्स के बाद कोई फ्लैजेला नहीं होता, पर यहाँ पर लिखा है साहब डाइनो मतलब दो, फ्लैजेला मतलब दो फ्लैजेला है। तो लोकोमोशन के लिए हमारे पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर है फ्लैजेला और वो भी दो है। ये दोनों फ्लैजेला कुछ एक स्पेशल अरेंजमेंट में, एक इस तरह से लंबा इंसर्टेड है और एक इस तरह से ट्रांसवर्सली इंसर्टेड है और ये इस तरह से दोनों को घुमाते हुए चलते हैं। इन्हें कॉमनली हम कहते हैं व्हर्लिंग विप्स। क्या बोलेंगे इन्हें हम? व्हर्लिंग विप्स। तो अब थोड़ा सा इनको डाइनोफ्लैजेलेट्स को देखते हैं। तो डाइनोफ्लैजेलेट्स जो है हमारे, वो फ्लैजेला के साथ कैसे स्पेशल हैं और हम इन्हें कैसे याद रखेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे डाइनोफ्लैजेलेट्स हैं ये आते हैं डिवीजन पायरोफाइटा में और हमारे जो डायटम्स थे वो किस में आए थे? क्राइसोफाइटा में। पायरोफाइटा, क्राइसोफाइटा वो क्लास थी बैसिलेरियोफाइसी, ये है डाइनोफाइसी। अभी देखिए डिफरेंशिएट करते रहेंगे तो लर्न करना बहुत आसान हो जाता है। कंपेयर करते रहिए। उसकी सेल वॉल बनी थी सिलिका की, इसकी सेल वॉल बनी है सेल्यूलोज की, जैसे कि यूजुअल प्लांट्स की होती है, ठीक है। और जैसे जब वॉर होती थी तो पहले आर्मर पहन के जाते थे ना वॉरियर्स, वैसे ये आर्मर्ड प्रोटिस्ट है। इनके चारों तरफ जैसे आर्मर होता है वैसे होता है, तो आर्मर्ड प्रोटिस्ट भी हम इनको कहते हैं। ज़्यादातर पानी में एक्वेटिक ही पाए जाते हैं और फ्लैजेला होता है, ये हम अभी एकदम स्टार्टिंग में बिल्कुल ध्यान कर ही चुके। इनका जब हम रिजर्व फूड पढ़ रहे हैं इसमें है कार्बोहाइड्रेट एंड ऑयल, जबकि हम इसको कंपेयर करें डाइटम से तो वहां पर क्या था? क्राइसोलैमिनेरिन। अगर आप डिफरेंशिएट करते चलोगे तो आपको पढ़ने में भी आसान होगा और आपको रिटेन करके याद करने में भी बहुत आसान हो जाएगा। वहां पर हमने क्या देखा था? क्लोरोफिल ए था, सी था, बीटा कैरोटीन था, यहाँ आ गया अल्फा कैरोटीन, ठीक है। ज़ेंथोफिल्स जो थे वहां पे भी थे, यहाँ पे भी है। एक जो अलग स्ट्रक्चर है यहाँ पर, वो देखो क्या है अलग स्ट्रक्चर? प्रेजेंस ऑफ अ नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। सॉरी, क्या है जो ये स्ट्रक्चर है? प्रेजेंस ऑफ अ नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। एक मिनट, मैं आपको वापस से लेके जाती हूँ इस पर। तो जो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है इसको हम कहते हैं पस्यूल। तो हम बात कर रहे थे ना डाइनोफ्लैजेलेट्स की आप लोगों से, तो डाइनोफ्लैजेलेट्स को करते हैं यहाँ पर। डाइनोफ्लैजेलेट्स जो हैं उनके पास में एक बहुत स्पेशल चीज़ होती है, जैसे पस्यूल कहते हैं, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। यहाँ पर मैं आपको दो डायग्राम दिखा रही हूँ, ठीक है। ये जो दोनों डायग्राम्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाइनोफ्लैजेलेट्स के हैं, जिनका नाम है जिम्नोडीनियम और गोनियोलिक्स, राइट। ये जो गोनियोलिक्स है और जिम्नोडीनियम है, इनका नाम आप साथ में लोगे तो इनका नाम आता है रेड टाइड्स के साथ में। एनसीईआरटी में देखोगे आप, रेड टाइड्स के लिए आप जिम्नोडीनियम और गोनियोलिक्स का नाम लेते हो। तो जब ये बहुत तेज़ी से रिप्रोड्यूस करते हैं तो इनके तेज़ी से रिप्रोडक्शन करने की वजह से जो टाइड्स आती हैं वो टाइड्स का कलर रेड दिखने लगता है,
और देखिए मैंने अभी आपको बताया था फ्लैजेलेशन के बारे में, एक टिप्पर फ्लैजेला, ये देखिए ये फ्लैजेला टिप्पर है और ये ट्रांसवर्सली है। तो ये अपने हेटेरोकॉन फ्लैजेलेशन दिखाते हैं और दोनों को घुमाते हुए चलते हैं, दिखते हैं कैसे, वर्लिंग वेब्स जैसे। ज़्यादातर मरीन है और नेचुरली बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब इसको देखें नीट के नज़रिए से, एक दो छोटी छोटी सी चीज़ जैसे मैं आपको यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगी, देखिए इसको भी याद रखिएगा, नीट के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ कि जब ये मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करते और रेड टाइड्स कॉज करते हैं, इसकी बात करी हमने। यही रेड टाइड्स के साथ में हम रेड सी को और मेंशन कर लेते हैं। देखिए रेड सी और रेड टाइड को याद रखना ज़रूरी है नीट के पर्पज से। रेड सी नज़र आता है रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसका क्या नाम है, ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम। क्या नाम है, ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम, राइट। क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करते हैं रेड लाइट को, तो सी कैसा नजर आने लगता है, लाल रंग का नजर आने लगता है। जबकि रेड टाइड्स कौन कॉज कर रहा है, रेड टाइड्स डाइनोफ्लैजेलेट्स कॉज कर रहे हैं और तेजी से मल्टीप्लिकेशन की वजह से वो टाइड रेड नजर आने लगती है, राइट। एक स्पेशल बात, खास बात जो इनके साथ है, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ बायोलुमिनेसेंस। देखिए बायोलुमिनेसेंस का मतलब क्या है, रात में वो चमकते हैं। और चमकते कैसे हैं, बायोलुमिनेसेंस क्यों शो करते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रोटीन लूसीफेरिन। लूसीफेरिन प्रोटीन की वजह से वो रात में चमकते हैं, इसलिए हम इन्हें फायर एल्गी, नाइट लाइट या ग्लोइंग एल्गी भी कहते हैं, राइट। गॉनियोलिक्स को कई बार हाउएवर कंज्यूम करने से बीमारियां हो जाती हैं, ह्यूमन बींग्स को स्पेशली पैरालिसिस भी हो सकता है, जिसे हम कहते हैं PSP, पैरालिटिक शेल पॉइजनिंग। तो पैरालिटिक शेल पॉइजनिंग तब होती है जब आप किसी डाइनोफ्लैजेलेट को कंज्यूम कर लो, जो कि सेक्सी टॉक्सिन नाम का एक टॉक्सिन बनाता है, राइट। तो मेरे को लगता है ये पार्ट तो आपको बहुत क्लियर हो गया होगा। अब हम इसको वापस अपने चार्ट को वहीं पर लेकर जाते हैं जहां से हमने अभी स्टार्ट किया था, ठीक है। तो हमने देखे दो तरह के पढ़े, अब हम आ रहे हैं सीधे यूग्लिनोइड्स पर। उस चार्ट में हमने पढ़ा था कि जो हमारा जो भी फोटोसिंथेटिक रिप्रोडक्शन, फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, वो फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने डाइटम्स पढ़े, डाइनोफ्लैजेलेट्स पढ़े। अब हम जब यूग्लिनोइड्स पर आएंगे तो हमें समझना है कि यूग्लिनोइड्स बहुत ही स्पेशल है। ये बहुत स्पेशल ग्रुप है क्योंकि बड़ा मिक्स ग्रुप है। ये यूग्लिनोइड्स जो हैं ये मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं। मिक्सोट्रॉफिक का क्या मतलब है, ये दो तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं, यानी ऑटोट्रॉफिक भी दिखाएंगे और हेटेरोट्रॉफिक भी दिखाएंगे, राइट। ऑटोट्रॉफिक भी और हेटेरोट्रॉफिक भी। ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के द्वारा जैसे ये अपना खाना खाते हैं, वैसे ही आप सबको भी अपना खाना खा लेना चाहिए, जाइए ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। हाउएवर क्लास के बीच ब्रेकफास्ट नहीं करना है। तो हम इसको कैरी ऑन करेंगे। यूग्लिनोइड्स जो है मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखा रहे हैं। जब सनलाइट है भरपूर तो कर रहे हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है ना, समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो जब सनलाइट है भरपूर तो क्या दिखा रहे हैं वो, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लेकिन जब सनलाइट नहीं रहती है, जब सनलाइट नहीं रहती है तो वो क्या शो करते हैं, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसका हम एक डायग्राम देख लेते हैं और इसको छोटा सा बनाने की भी कोशिश करें। मैं इसी के ऊपर आपको बनाकर दिखाती हूँ। देखिए जब हम यूग्लिना को यहाँ पर देखें तो यूग्लिना का बॉर्डर मैं बना रही हूँ। आप यूग्लिना के लिए आप इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाएंगे ऐसे, उसको फिर आप नीचे ले जाइए और ये बन गया आपका यूग्लिना। यूग्लिना जो है इसके पास दो फ्लैजेला है, एक छोटा है बहुत और दूसरा बड़ा है। यहाँ पर यूग्लिना के चारों तरफ कोई सेल वॉल नहीं है। सेल वॉल की जगह यहाँ पर एक प्रोटीन की लेयर है जिसे हम कहते हैं पेलिकल। क्या कहते हैं बच्चों इसको हम, पेलिकल, राइट। तो ये जो पेलिकल की लेयर है इसे फ्लेक्सिबिलिटी देती है। अब खास बात क्या थी, खास बात क्या है, देखिए मैं बताती हूँ आपको। खास बात ये है कि यूग्लिना जो है इसके पास क्लोरोप्लास्ट भी हैं। तो ये देखिए मैं बना रही हूँ यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट के साथ में यहाँ बीच में बिल्कुल है पैरामाइलिन स्टार्च। ये तो पैरामाइलिन स्टार्च के लिए हम एक दूसरा कलर ले लेते हैं, ऑरेंज कलर ले लेते हैं। तो ये जो ऑरेंज कलर है इससे मैं स्टार्च दिखा रही हूँ। तो ऑब्वियसली ये फूड बना रहा है, जैसे कि पौधे बनाते हैं फूड। लेकिन जब सनलाइट की कमी होती है तो यूग्लिना स्पेशली दिखाता है सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि वक्त जरूरत पड़ने पर मोड ऑफ न्यूट्रिशन चेंज हो जाता है, राइट। साथ में यहाँ पर हम देख रहे हैं ये है वो जगह जहाँ से फूड जाएगा अंदर, ठीक है। तो सेल गलट जो स्ट्रक्चर है, यहाँ से फूड अंदर जाता है
रिजर्वॉयर के अंदर जाता है और रिजर्वॉयर की ही वॉल पर यहाँ है स्टिग्मा या आई स्पॉट। भाई स्टिग्मा आई स्पॉट क्या होता है? जैसे कि इसे बता रहा है आई के जैसा, आई क्या है हमारी, दे आर सेंसिटिव टू लाइट। ऐसे युग्लिना का जो आई स्पॉट है वो सेंसिटिव है लाइट के। तो लाइट के सेंसिटिव होने की वजह से जब लाइट रेज पड़ती हैं तो युग्लिना को ये पता लगता है कि वो लाइट रेज किधर से आ रही है। मान लीजिए लाइट रेज इस तरफ से आ रही हैं तो युग्लिना को फोटो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करना है ना, तो उसे लाइट चाहिए तो वो उस तरफ मूव करेगा। उसका फ्लैजेला किस तरफ मूव करेगा? जहां लाइट आ रही है। और ये कौन बताएगा उसे? स्टिग्मा या आई स्पॉट, राइट। तो ये बातें जानना भी जरूरी है और ये बातें समझना भी जरूरी है हमें कि ये जो हमारा युग्लिना है ये कैसे काम कर रहा है, सॉरी, राइट। तो अब हम आ जाते हैं, देखिए युग्लिना के बाद में नेक्स्ट पर अब हम नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं यहाँ पर, जिसका नाम है स्लाइम मोड। अभी मैंने आपको मेंशन किया था यहाँ पर कि हम जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं उसमें पहले हमने प्लांट जैसा देखा। तो प्लांट जैसा देखा हमने 3 कैटेगरीज में, मेरे साथ रिवाइज करेंगे। डाइटम्स में देखा हमने, डाइनोफ्लैजेलेट्स में देखा हमने, और उसके बाद में हमने देखा यूग्लिनोइड्स में, ठीक है। अब आ जाते हैं हम स्लाइम मोड्स पर, जो क्या दिखाते हैं बच्चों? स्लाइम मोड दिखाते हैं डिकम्पोजर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। डिकम्पोजर मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये कौन दिखाता है? फंजाई दिखाता है। तो ये रिजेंबल किसको करेंगे? फंजाई को रिजेंबल करेंगे, राइट। तो स्लाइम मोल्ड्स किसको रिजेंबल करते हैं बच्चों? फंजाई को रिजेंबल करते हैं, ठीक है ना। तो अब हम आ रहे हैं स्लाइम मोल्ड्स के पास में कि स्लाइम मोल्ड्स क्या करते हैं, ठीक है। तो स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं हाउएवर, इन्हें भी हम 2 तरह से पढ़ते हैं। 2 तरह के स्लाइम मोल्ड्स होते हैं, एक होते हैं ए सेल्युलर और एक होते हैं सेल्युलर, राइट। तो देखिए हम टाइप ऑफ स्लाइम मोल्ड्स में आ रहे हैं अपने यहाँ पर। तो जो टाइप ऑफ स्लाइम मोल्ड्स हैं वो हमारे पास कैसे हैं बच्चों? अभी हमने बात करी है, ये हैं 2 तरह के, एक है ए सेल्युलर और एक है सेल्युलर, ठीक है। तो ए सेल्युलर जो स्लाइम मोल्ड्स हैं हमारे, ये वो हैं जो कि ट्रूली डिप्लॉयड बॉडी है। कैसी बॉडी है इनकी? डिप्लॉयड बॉडी है, यानी 2n बॉडी है इनके पास में। और ये 2n बॉडी जो है, ये 2n बॉडी बनाती है एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं प्लाज्मोडियम। जबकि जो दूसरे वाले हैं, सेल्युलर वाले हैं, वो क्या है? वो बनाते हैं स्यूडोप्लाज्मोडियम। वो क्या बनाते हैं? स्यूडो यानी फॉल्स प्लाज्मोडियम। तो 2 तरह के हैं, एक है ट्रू प्लाज्मोडियम बनाएगा जो कि है हमारे ए सेल्युलर वाले, और जो है हमारे सेल्युलर वाले वो बनाते हैं स्यूडोप्लाज्मोडियम, ठीक है, राइट। तो अभी हम इसको कंटिन्यू करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर सेल्युलर प्लाज्मोडियम्स की और ए सेल्युलर प्लाज्मोडियम के दोनों के बेसिक फीचर्स यहाँ पर पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। देखिए हम सबसे पहले आ रहे हैं यहाँ पर कि हैबिटेट कैसी है। ऑब्वियसली ये डेड और डीकेइंग पर ग्रो करते हैं, तो जो डेड और डीकेइंग मैटर है उस पर ये ग्रो करते हैं, और डेड और डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर ग्रो करने की वजह से ये सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। हाउएवर इनका जो सोमेटिक फेज है, जब हम बात करें ए सेल्युलर वाले की, तो इनका सोमेटिक फेज है पूरी तरह से डिप्लॉयड और मल्टीन्यूक्लिएट, ट्रूली डिप्लॉयड और मल्टीन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है। प्लाज्मोडियम की बात कर लें हम तो प्लाज्मोडियम जो है यहाँ पर इनकी पूरी फ्री लिविंग बॉडी है, जिसको हम कहते हैं, तो हमारा प्लाज्मोडियम है यहाँ फ्री लिविंग बॉडी, वो पूरी तरह से कैसी है बच्चों? 2n, राइट। और सारी न्यूक्लियर जो है साइमल्टेनियसली डिवाइड करती हैं, राइट। मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखते हैं हमें, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है हमारा वो कैसा है यहाँ पर बच्चों, बताइएगा। नहीं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने देखा बार बार कि सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के द्वारा ये क्या कर रहे हैं? फीड कर रहे हैं। बैक्टीरिया खाते हैं, प्रोटोजोआ खाते हैं, स्पोर्स खाते हैं, तो नेचुरली होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, राइट। हाउएवर जब अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो ये अपने चारों तरफ एक थिक कवरिंग बनाते हैं जिसका नाम होता है सिस्ट। क्या बोलते हैं उसे हम? सिस्ट बना लेते हैं ये, और पूरा का पूरा प्लाज्मोडियम कई बार कवर हो जाता है एक और थिक स्ट्रक्चर से जिसे हम कहते हैं स्क्लेरोशियम, राइट। अब यहाँ पर मैं इनकी एक लाइफ साइकिल बता रही हूँ ए सेल्युलर स्लाइम मोल्ड्स की, उसको ध्यान से देखिएगा कैसे ये अपनी लाइफ साइकिल को व्यतीत करते हैं, कैसे अपनी लाइफ साइकिल में क्या करते हैं, ठीक है ना। देखिए, तो जब हमारे सेल्युलर स्लाइम मोल्ड्स जो हैं, ए सेल्युलर स्लाइम मोल्ड, सॉरी, व्हेन दे ग्रो, सबसे पहले वो ग्रो कहाँ से करेंगे? देखिए हम सबसे पहले स्पोर से स्टार्ट करेंगे। ये क्या बनाते हैं? स्पोर। अच्छा देखिए कितने कमाल की बात है, एक तरफ
ये जो है सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहे हैं, दूसरी तरफ स्पोर बना रहे हैं जिसके पास सेल वॉल है और ये रिजेंबल कर रही है प्लांट्स को। तो एक तरफ ये सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के द्वारा एनिमल्स लग रहे हैं, दूसरी तरफ ये सेल वॉल के द्वारा प्लांट्स जैसे भी लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं बेटा? प्लांट्स जैसे लग रहे हैं, ठीक है ना। कैसे दिख रहे हैं? प्लांट्स जैसे दिख रहे हैं। अब ये जो स्पोर है जब ये जर्मिनेट करेगा तो इस स्पोर में से निकलेंगे मिक्स अमीबा। दो तरह के यहाँ पर सेल्स निकलेंगे, एक तो है मिक्स अमीबा, जो मिक्स अमीबा है इनके पास कोई फ्लैजेला नहीं है, जबकि दूसरे निकलेंगे स्वार्म सेल्स। तो दो तरह के सेल्स निकल सकते हैं एसेलुलर स्लाइम मोल्ड्स में। एक है स्वार्म सेल्स जो कि पूरी तरह से फ्लैजेलेटेड स्ट्रक्चर्स हैं, और दूसरे हैं मिक्स अमीबा जो कि बिना फ्लैजेला के हैं। अब जैसे ये दो फ्लैजेल यहाँ पर हैं मिक्स अमीबा हमारे, तो ये दो मिक्स अमीबा मैं आपको डिफरेंट कलर से दिखा देती हूँ। ये जो मिक्स अमीबा हैं दो हमारे, येलो से जैसे मैं इसको एक को कर दे रही हूँ, तो ये येलो वाला जो है ये इसका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज कर जाएगा ये ऑरेंज वाले के साथ, ठीक है। तो क्या हो रहा है? प्लाज्मोगेमी हो रहा है ना। प्लाज्मोगेमी के साथ में दोनों का जो प्रोटोप्लाज्म है वो फ्यूज कर रहा है। फ्यूज करके क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। तो दोनों केसेस में स्वार्म सेल्स जब आपस में फ्यूज कर रहे हैं या मिक्स अमीबा फ्यूज कर रहे हैं, दोनों केसेस में बन गया जाइगोट जो कि 2n है। एक n दूसरे n के साथ फ्यूज कर रहे हैं तो क्या बनेगा? 2n है, राइट। तो 2n आप जाइगोट ग्रो करेगा और ग्रो करके क्या बनेगा? वो प्लाज्मोडियम, राइट। ये प्लाज्मोडियम जैसे मैंने आपको बताया था ये ट्रूली डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, 2n स्ट्रक्चर है। ये ग्रो कर रहा है। जब ये ग्रो कर जाएगा तो अनफेवरेबल कंडीशंस जब आएंगी, फूड एग्जॉस्ट हो जाएगा, तो ये बनाएगा फ्रूटिंग बॉडीज। फ्रूटिंग बॉडीज से स्पोर बनेंगे और इस तरह से इसकी लाइफ कंटिन्यू करेगी। अभी हम आ जाते हैं यहाँ पर सेल्युलर स्लाइम मोल्ड्स पर, है ना। तो देखिए सेल्युलर स्लाइम मोल्ड्स कौन से हैं? सेल्युलर स्लाइम मोल्ड्स की बॉडी हो जाएगी हैप्लॉइड। कैसे हो जाएगी बॉडी? हैप्लॉइड, ठीक है। हैप्लॉइड बॉडी, जस्ट अ मिनट, हैप्लॉइड बॉडी और मल्टीन्यूक्लिएट सेल्स, मिक्स अमीबा। अभी हमने पीछे में पढ़े थे मिक्स अमीबा, तो वहां डिप्लॉइड बॉडी थी और यहाँ पर हैप्लॉइड बॉडी है। डिफरेंसेस को ध्यान में रखते चलिए। अब मिक्स अमीबा कौन होते हैं? ये वो सेल्स हैं जिनमें कोई सेल वॉल नहीं होती है, सेल वॉल नहीं होती, विदाउट सेल वॉल है, और ये बैक्टीरिया वगैरह पर फीड करते हैं। ध्यान दीजिए कि इसमें क्या होगा, वहां पर जो प्लाज्मोडियल बॉडी थी वो मल्टीन्यूक्लिएट थी, अपने आप से मल्टीन्यूक्लिएट थी, पर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर बहुत सारे यूनिन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर्स क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर क्या होगा? बहुत सारे यूनिन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर्स इकट्ठे आ जाएंगे और इनके इकट्ठे आने से क्या बन जाएंगी? मल्टीन्यूक्लिएट बॉडी, ठीक है। तो ये देख रहे हैं आप मैंने कितने सारे जैसे बनाए, तो ये सारे अगर यूनिन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर्स है तो इकट्ठे आ गए। तो क्या होता है? बहुत सारे यूनिसेल्युलर मिक्स अमीबा इकट्ठे आ जाते हैं जब फूड की कमी होती है और इकट्ठे आके एक कॉलोनी की तरह से आगे बढ़ते हैं। तो एक्चुअली में ये हैप्लॉइड है पर सारे इकट्ठे आके एक कॉलोनी बना रहे हैं, तो प्लाज्मोडियम जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्लाज्मोडियम जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं स्यूडोप्लाज्मोडियम। क्या कहते हैं बच्चों? ध्यान देना इस पर। स्यूडो यानी फॉल्स, प्लाज्मोडियम तो प्लाज्मोडियम नहीं है इसमें, इसके पास है स्यूडोप्लाज्मोडियम, राइट। अभी स्यूडोप्लाज्मोडियम जो है इसकी लाइफ साइकिल हम देख लेते हैं एक बार। तो इसकी लाइफ साइकिल देखिए क्या है। इसकी लाइफ साइकिल जब हम यहाँ पर देखेंगे तो उसमें क्या डिफरेंसेस होंगे, है ना। इसकी लाइफ साइकिल जो होगी इसमें कोई भी आपका जब सेल में फूड सप्लाई एग्जॉस्टेड हो जाती है, तो एग्जॉस्ट होने के बाद में जो मिक्स अमीबा इकट्ठे होते हैं वो बनाते हैं स्यूडोप्लाज्मोडियम, ठीक है। स्यूडोप्लाज्मोडियम जो है एग्रीगेशन ऑफ सेल्स हैं। तो अगर हम इसको थोड़ा सा कंपेयर करें ऊपर वाली लाइफ साइकिल से, ठीक है, रुकेंगे यहाँ पर देखते हैं। तो जो हमारी ये वाली लाइफ साइकिल इससे कंपेयर करेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ बहुत साफ तौर पर कुछ चीज़ें देख लेंगे आप जो नहीं होंगी। यहाँ पर मिक्स अमीबा बनेगा पर ये स्वार्म सेल्स नहीं बनेंगे, कोई फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर नहीं बनते, ठीक है। तो ये जो मिक्स अमीबा बन रहे हैं यहाँ पर, यही मिक्स अमीबा बिना प्लाज्मोगेमी के ही इकट्ठे हो जाते हैं। देखिए कैसे, ऐसे करके ये इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये यूनिन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर्स है मिक्स अमीबा जो इकट्ठे आ गए, तो इनकी वजह से प्लाज्मोडियम जैसा, ये प्लाज्मोडियम नहीं है, ये प्लाज्मोडियम जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। इनके इकट्ठे आने पर एक स्यूडोप्लाज्मोडियम बन जाता है। फिर अनफेवरेबल कंडीशंस आगे आती है, फूड सप्लाई एग्जॉस्ट हो जाती है, तो फ्रूटिंग बॉडीज बना के ये भी स्पोर बनाते हैं। तो ध्यान दीजिए कोई फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर नहीं बनेगा हमारा सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स में,
और यहाँ पर मिक्सिंग नहीं हो रही है प्रोटोप्लाज्म की, बल्कि सारे मिक्स अमीबा इकट्ठे आ गए हैं, इकट्ठे ही चल रहे हैं और इकट्ठे चल के क्या कर रहे हैं, वो स्यूडोप्लाज्मोडियम बना रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी यहाँ पर स्वार्म सेल जैसा फ्लैजेलेटेड स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, है ना। आई होप ये सारी चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मिक्स अमीबा है, जो मिक्स अमीबा जो है वो क्लस्टर में है, और एक बड़ा मिक्स अमीबा है वो छोटे मिक्स अमीबा को खा जाएगा आसपास के। जैसे मान लीजिए ये ब्लू कलर का जो मिक्स अमीबे हैं, छोटे हैं ये, तो इनको ये पिंक वाला खा जाएगा। जब ये पिंक वाला इन्हें खा जाएगा तो क्या होगा, देखिए ये पिंक वाला इन्हें खा जाएगा, तो अब ये बन गया जाइगोट। ठीक है, इसमें मियोसिस होगी जिससे कि बनेगा हैप्लॉइड मिक्स अमीबा। फिर ये हैप्लॉइड मिक्स अमीबा इकट्ठे आ जाएंगे जिससे कि आगे का फर्दर काम होगा। ठीक है ना, तो हमें स्लाइम मोल्ड समझ में आ गया। हम एक बार स्लाइम मोल्ड फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए स्लाइम मोल्ड जो हैं ये कंज्यूमर प्रोटिस्ट हैं। कैसे कंज्यूमर प्रोटिस्ट हैं, ये प्लांट का भी कैरेक्टर दिखा रहे हैं, ये एनिमल का भी कैरेक्टर दिखा रहे हैं। ये प्लांट का कौन सा कैरेक्टर दिखा रहे हैं, ये इनके पास स्पोर है सेल वॉल वाला। ठीक है ना, तो इनका प्लांट का कौन सा कैरेक्टर है, स्पोर, सेल वॉल ऑफ स्पोर। ठीक है, स्पोर की सेल वॉल। अच्छा, लोकोमोशन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडियम स्यूडोपोडिया। तो एनिमल स्ट्रक्चर क्या हो गया, ये दिखा रहे हैं लोकोमोशन स्यूडोपोडिया की मदद से। ठीक है, फिर ये क्या कर रहे हैं, डिकम्पोजिशन कर रहे हैं। डिकम्पोजिशन किसकी तरह कर रहे हैं, फंजाई की तरह कर रहे हैं। तो एनिमल कैरेक्टर भी दिखा रहे हैं, प्लांट कैरेक्टर भी दिखा रहे हैं, और ये एनिमल प्लांट के साथ में फंजाई का कैरेक्टर भी दिखा रहे हैं, है ना। तो आई होप हमको ये सारी चीज़ एकदम क्लियर हो गई होगी, इनकी लाइफ साइकिल भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। इसके नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि आपको नोट्स वगैरह सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स पढ़ने के बाद में अब हम आ रहे हैं वापस से, अब हम आ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पर, प्रोटिस्टा के। और इस प्रोटिस्टा के पार्ट को छोटी क्लासेस में हम समझते हैं कि इसी को प्रोटिस्ट कहते हैं। ये हैं प्रोटोजोआन्स। किन पर आ रहे हैं बच्चों, अब प्रोटोजोआन्स पर। देखिए प्रोटोजोआन्स कौन होते हैं, अच्छे से समझिए। प्रोटोजोआन्स कौन होते हैं, अर्ली एनिमल्स को हम कहते हैं प्रोटोजोआन्स। ठीक है, किसे कहते हैं, अर्ली एनिमल्स को हम प्रोटोजोआन्स कहते हैं। ये जो प्रोटोजोआन्स हैं अर्ली एनिमल्स क्यों कहलाते हैं, देखिए एनिमल्स हमारी तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं ना, तो एनिमल्स हमारी तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। इनका जो लोकोमोटरी ऑर्गेनल है, इनके बेसिस पर हम इनको डिवाइड करें तो ये कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहे हैं, एनिमल लाइक। कैसे यूज कर रहे हैं बेटे, एनिमल लाइक। एक सेकेंड मैं इसको आपके लिए हाईलाइट कर दूं, ये कैसे शो करे बेटे, एनिमल लाइक। ठीक है, और ये जो एनिमल लाइक हमारे प्रोटिस्ट हैं, इन्हें हमने कहा प्रोटोजोआन्स। क्या बोला हमने, प्रोटोजोआन्स। अब हमने प्रोटोजोआन्स को ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गेनेली डिवाइड कर रहे हैं 4 कैटेगरीज में। कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं आप, 4 कैटेगरीज। ठीक है, तो देखिए ये 4 कैटेगरीज कौन सी हैं, ये 4 कैटेगरीज हैं। पहली सार्कोडाइना। सार्कोडीना कौन हुआ, देखिए सार्कोडीना कौन हुआ, जो है अमीबा जैसा। कौन है, अमीबा। अमीबा देखो किसकी मदद से चलता है, सबको याद है, स्यूडोपोडिया की मदद से। तो ये इनका फॉल्स सीट है जिसकी मदद से ये चलता है, सार्कोडीन। सार्कोडीना में आएंगे आपके अमीबा, पेलोमिक्सा, अमीबा, एंटोमीबा हिस्टोलिटिका, ये सब सार्कोडीना में आएंगे, जो कि स्यूडोपोडिया की मदद से, फॉल्स सीट की मदद से चलते हैं, है ना। इसके बाद में आ जाते हैं जो दूसरी कैटेगरी आती है, वो किसकी मदद से चलते हैं, सीलिया की मदद से चलते हैं। ऑब्वियसली हम उन्हें कहेंगे सीलिएटा। तो सीलिया छोटे छोटे से लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी मदद से ये चलते हैं, और ये छोटे छोटे से लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स जो हैं जैसे पाए जाते हैं हमारे यहाँ पर पैरामीशियम में। तो यहाँ पर हम देखेंगे, हम बना रहे हैं पैरामीशियम। ये जो पैरामीशियम है इसमें छोटे छोटे कई हजार बाल जैसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सीलिया, और इन सीलिया की मदद से ये मूव करते हैं। खास बात क्या है कि ये जो सीलिएटा है इसमें इनके पास में 2 न्यूक्लियस होती है। कितनी न्यूक्लियस होती हैं बच्चों, 2। इसको एक हाउ एवर हम एक्सप्लेन अभी करेंगे। इसके बाद आ जाते हैं जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, दैट इज यहाँ पर आ जाते हैं जू फ्लैजेलेटा। जू मतलब ऐसे एनिमल जिनके पास क्या है, फ्लैजेला है। तो ये हो गए जू फ्लैजेलेटा। जू फ्लैजेलेटा कौन, जिनके पास फ्लैजेला है। ज़्यादातर ये पैरासाइट्स हैं। यहाँ पर बहुत ही पॉपुलर पैरासाइट्स हैं जिन्हें हमने क्लास 10th में भी पढ़ा है, जैसे कि यहाँ आ गए आपके पास में ट्रिपेंजोमा गेम्बियंस। ट्रिपेंजोमा गेम्बियंस कौन सा डिजीज कॉज करता था, स्लीपिंग सिकनेस। तो ट्रिपेंजोमा गेम्बियंस एक प्रोटोजोआन है
जिसके पास फ्लैजिला है, फ्लैजिला की मदद से वो मूव करता है और उस फ्लैजिला की मदद से मूव करते हुए वो क्या कॉज करता है, डिजीज कॉज करता है। ठीक है, कौन सी डिजीज कॉज करता है, ज्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज में पाई जाती है स्लीपिंग सिकनेस। दूसरा पर आ जाते हैं ट्रिपेनोसोमा गेम्बियंस के बाद दूसरा आ गया लिस्टवानिया डोनोवानी। लिस्टवानिया डोनोवानी जो है ये कोई पारसी नाम नहीं है। लिस्टवानिया डोनोवानी एक काला आजार कॉज करने वाला प्रोटोजोआन है, इसे दमदम फीवर भी हम कहते हैं। फिर आ जाते हैं हम जियार्डिया पर। जियार्डिया कॉज करता है जियार्डियासिस इंटेस्टाइनलिस। तो ये इंटेस्टाइन में दर्द महसूस होता है जियार्डिया के रहने से, और जियार्डिया को हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन भी कहते हैं, मतलब काफ़ी पुराने समय से इंटेस्टाइन को ट्रबल देने वाला जीव है ये। लास्ट में आ जाते हैं हम ट्राइकोमोनास वल्गैरिस वैजिनालिस, जो कॉज करता है ल्यूकोरिया। तो ये जितने भी हमने चारों पढ़े, ये चारों के चारों डिजीज कॉज कर रहे हैं और ये पूरी तरह से पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहे हैं। चौथी कैटेगरी आ गई हमारी स्पोरोजोआन्स। ये भी ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छी तरह से। स्पोरोजोआन मतलब जिनके पास कोई लोकोमोटरी ऑर्गेनल नहीं है। ठीक है, प्लाज्मोडियम क्या कॉज करता है, प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉज करता है ना। तो मलेरिया कॉज करने वाला जो प्लाज्मोडियम का पैरासाइट है वो क्या है, वो पूरी तरह से बिना किसी भी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर के यहाँ पर है। तो अब हम इसको कैरी ऑन करते हैं और हम यहाँ पर आ जाते हैं यहाँ प्रोटोजोआ को एक्सप्लेन करने। ठीक है, तो प्रोटोजोआ देख लेते हैं कैसे हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। अभी हमने प्रोटोजोआ का जितना भी पार्ट पढ़ा है उसको हम रिवाइज भी कर लेंगे इसकी मदद से, और इसकी थोड़ी डिटेलिंग भी हम यहाँ पर कर लेंगे। तो यहाँ पर एक छोटा सा कमरा बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है और बहुत काम का भी आपके लिए। देखिए अभी आते हैं इस पर। तो जो प्रोटोजोआन है चारों तरह के हमने उन्हें लोकोमोटरी ऑर्गेनल के बेसिस पर डिवाइड किया ना बच्चों। तो सबसे पहले आ रहे हैं यहाँ पर हम इस डिफरेंस पर। Differences are the best way to learn and compare and understand and revise। तो हमेशा ध्यान रखिएगा अंकिता मैम की बात कि अगर आपको लर्न करना है तो कंपेयर करो, डिफरेंशिएट करो। अब हम यहाँ पर डिफरेंशिएट ही करेंगे और डिफरेंशिएट करके हम क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे। तो प्रोटोजोआन्स मतलब प्रोटो मतलब प्रिमिटिव और जोआन्स मतलब एनिमल। शब्दों को तोड़ के पढ़िए, तोड़ के पढ़ने से वो समझ आते हैं और उनको हम रिलेट कर पाते हैं। तो प्रोटोजोआन्स है प्रिमिटिव एनिमल्स। ये वो एनिमल्स हैं जो पूरी तरह से यूनिसेल्युलर है। कैसे हैं बेटा, यूनिसेल्युलर है और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं, अपना खाना कुछ बिल्कुल नहीं बनाते हैं। तो पहली कैटेगरी आ जाती है यहाँ पर हमारी इसमें, जिसको हम कहते हैं सार्कोडीन्स। अभी हमने पढ़ा था अमीबा वाले। तो सार्कोडीन्स जो हैं ये है अमीबॉइड यानी सूडोपोडिया की मदद से चलते हैं। ज़्यादातर ये कहाँ मिलते हैं, देखिए ये मिलते हैं आपको फ्रेश वाटर में। कहाँ मिलते हैं, फ्रेश वाटर में, सी वाटर में। पैरासाइट्स भी होते हैं इनमें से कुछ। लोकोमोटरी ऑर्गेनल हो गया हमारा सूडोपोडिया। ठीक है, और जो इनका स्पेशल फीचर है वो इनमें से कुछ में वो क्या पाया जाता है, यहाँ पर देखिए पाया जाता है सिलिकल शेल, कुछ में पाया जाता है। बहुत पॉपुलर जो बचपन से हम पढ़ते आए हैं इसमें वो आ गया आपका अमीबा प्रोटियस, अमीबा रेगुलर अमीबा जिसको हम अमीबा के नाम से जानते हैं, अमीबा प्रोटियस। ये पूरी तरह से फ्री लिविंग है, कोई डिजीज कॉज नहीं करता। अब ब्लू कलर से मैं यहाँ बना रही हूँ एंटामीबा हिस्टोलिटिका। एंटामीबा हिस्टोलिटिका कौन है, ये कॉज करता है अमीबिक डायसेंट्री। ठीक है, फिर आ जाते हैं पेलोमिक्सा पर और रेडोलिरियंस पर। तो इस तरह से ये हो गए हमारे सार्कोडीन्स। अब सार्कोडीन्स के बाद में लेट अस कम ऑन टू द नेक्स्ट थिंग एंड दैट इज, यहाँ आ जाते हैं हम जू फ्लैजिलेटा। अभी हमने बात करी थी अभी जू फ्लैजिलेटा की। ये जू फ्लैजिलेटा दोनों ही तरह के होते हैं, मतलब ये फ्री लिविंग भी है। फ्री लिविंग का मतलब है किसी पर डिपेंड नहीं करते, अपना खुद का कमाते खाते। ठीक है, और पैरासिटिक है मतलब किसी और का नुकसान करते हैं। सिम्बियोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी देखने को इनमें हमें मिल जाता है। तो तीनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। मूवमेंट हाउएवर फ्लैजिला की मदद से हो रहा है। तो अभी हमने सार्कोडीन्स में देखा, सार्कोडीन्स में हमने देखा वो फ्री लिविंग होते हैं। ठीक है, उनमें से कुछ पैरासाइट भी होते हैं, लेकिन यहाँ जो फ्लैजिलेट्स में देख रहे हैं सभी तरीका का दिखा रहे हैं। वो एक तरफ वो पैरासाइट्स भी हैं, एक तरफ वो फ्री लिविंग भी हैं और सिम्बियोटिक एसोसिएशन भी वो दिखा रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत रेयर है, कम पाया जाता है, और इनके एग्जाम्पल्स को हम अभी पूरे डिटेल में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इनके एग्जाम्पल्स में हम आ जाते हैं लिस्टवानिया डोनोवानी पर। ठीक है, लिस्टवानिया डोनोवानी क्या कॉज करता है बच्चों, काला आजार। ट्रिपेनोसोमा गेम्बियंस क्या कॉज करता है, स्लीपिंग सिकनेस।
और जियार्डिया इंटेस्टाइनल क्या कॉज करता है? डायरिया, एक तरह का डायरिया। ठीक है, तो कई जगह यहाँ क्लियर नहीं है, इसको आप जब नोट्स में देखेंगे तो एवरीथिंग विल बी वेरी क्लियर। ठीक है, एक डायग्राम देख लेते हैं, इस डायग्राम को हम थोड़ा सा वापस से ड्रॉ करेंगे। ओके, तो आप लोग भी मेरे साथ ड्रॉ करेंगे, आसान हो जाएगा। देखिए, हमें पैरामीशियम बनाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। व्हाट वी विल डू, पहले हमने ये कर्व बनाया, इस तरह से लिया, इसको नीचे ले जाके ऊपर लाए और अब हमने इसको इससे इस तरह से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, जब हमने इसको यहाँ पर ज्वाइन कर दिया तो अब हम क्या करेंगे, एक दूसरा कलर ले लेते हैं और इस दूसरे कलर की मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये छोटा सा कनेक्शन बना देंगे। ठीक है ना, ये छोटा सा कनेक्शन बनाने के साथ अब हम इसमें क्या करेंगे, एक ऑरेंज कलर से छोटे छोटे बाल वाले स्ट्रक्चर जिन्हें हम सीलिया कहते हैं वो कुछ बना देंगे। पूरे में नहीं बना रही हूँ मैं, आपको इसी तरह से पूरे इसमें बनाना है। अब मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ टू न्यूक्लियस। एक बड़ी न्यूक्लियस है यहाँ पर जिसे हम कहते हैं मैक्रो न्यूक्लियस, और एक छोटी न्यूक्लियस है जिसे कहते हैं हम माइक्रो न्यूक्लियस। क्या कहते हैं बेटा, माइक्रो न्यूक्लियस। तो ये जो मैक्रो न्यूक्लियस है ये क्या कर रही है, ये कह रही है कंट्रोल कर रही है, और माइक्रो न्यूक्लियस है वो क्या कर रही है, स्टोरेज साइट की तरह एक्ट कर रही है। इसको अब हम फर्दर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर फर्दर ड्रॉ करने के लिए अब हमें बनानी पड़ेंगी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। मैं पर्पल कलर से यहाँ पर छोटी छोटी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स बना रही हूँ। ये देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक पेटल जैसा स्ट्रक्चर बना देंगे, आप देख पा रहे होंगे मेरे ख्याल से। तो यहाँ पर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये पर्पल कलर से हम इसकी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स बना रहे हैं। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स बनाने के साथ साथ में हमने यहाँ पर आगे साइटोस्टोम बनाया इसका। हाँ, तो एक यहाँ पर गिव मी अ सेकेंड, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसको हम जब ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पर हम एक छोटा सा ये वाला स्ट्रक्चर बनाने में इसको थोड़ा कलर कर दे रही हूँ। तो ये हमने इसका बनाया साइटोस्टोम और इससे बना दिया साइटोकाइनेस। ये हमारे हैं स्पोरोजोआन्स पे। स्पोरोजोआन्स का स्पेसिफिक फीचर देखिए क्या है। स्पोरोजोआन्स सारे हैं, सॉरी जस्ट अ मिनट, स्पोरोजोआन्स सारे हैं एंडोपैरासाइट्स। क्या है बेटे, एंडोपैरासाइट्स। जस्ट अ मिनट, मैं इसको थोड़ा रब कर दूं। तो स्पोरोजोआन्स सारे हमारे कैसे हैं बेटा, एंडोपैरासाइट्स हैं। ठीक है, अभी इसके बाद में आते हैं हम, इनकी लोकोमोटरी ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं। तो कोई भी एडल्ट्स में क्या नहीं होता, लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं होते। सारे एंडोपैरासाइट्स हैं, यानी अंदर रहते हैं, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, कोई लोकोमोटरी ऑर्गेनली नहीं होता। इसकी बहुत फेमस एग्जांपल्स अभी हम करेंगे। जैसे मैं इसको याद कराने के लिए आपको बोलूंगी, इसको याद करना है स्पोरोजोआन्स का पेम। स्पोरोजोआन्स का क्या है भाई, पेम है। पेम मतलब क्या है, आ गया आपका प्लाज्मोडियम, वेरी फेमस, वेरी पॉपुलर एंड वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए, प्लाज्मोडियम कॉज करता है मलेरिया, मलेरियल पैरासाइट है जो कि फीमेल एनोफिलीज के द्वारा ट्रांसफर होता है। फीमेल एनोफिलीज क्या है, यहाँ पर वेक्टर है जो कि प्लाज्मोडियम को इन्फेक्टेड व्यक्ति से हेल्दी व्यक्ति तक पहुंचाती है। इस प्रोटोजोआन को पैरासाइट है पूरी तरह से, और ये दो लोगों की बॉडी में होस्ट की तरह रहता है, एक ह्यूमन बीइंग की बॉडी में रहता है, एक फीमेल एनोफिलीज के अंदर रहता है। दूसरा आ गया ई फॉर इमेरिया। तो अभी हम करें ना पेम, पी फॉर प्लाज्मोडियम, ई फॉर इमेरिया। इमेरिया क्या है, इमेरिया बर्ड्स में होने वाला डिजीज है जिनमें सीवियर हेमरेज कॉज करता है। तीसरा आ गया यहाँ पर एम फॉर मोनोसिस्टिस। मोनोसिस्टिस एक एंडोपैरासाइट है जो अर्थवर्म के अंदर पाया जाता है। तो तीनों अलग अलग हैं, एक है प्लाज्मोडियम जो कि ह्यूमन बीइंग में डिजीज कॉज कर रहा है, एक है इमेरिया जो कि बर्ड्स में डिजीज कर रहा है, और एक है मोनोसिस्टिस जो कि अर्थवर्म में डिजीज कॉज कर रहा है। जो हमने सिलिएटा ग्रुप पढ़ा उसको हम लर्न करने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर जो एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं, जस्ट अ मिनट, राइट, दैट एग्जाम्पल इज सिलिएटा का वॉक। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीजें ध्यान दीजिएगा, वो क्या है, जैसे ज्यादातर सिलिएटा फ्री लिविंग होते हैं। ज्यादातर कैसे होते हैं बेटा, से कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं। तो फ्री लिविंग बैक्टीरिया, जैसे फ्री लिविंग हमने सिलिएटा देखा पैरानिशन था, लेकिन पैरासाइट्स जैसे पर हम आएंगे यहाँ पर, तो इनकी बॉडी जो होती है वो कवर्ड होती है पेलिकल के द्वारा, और ये दिखाते हैं न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म, यानी दो तरह की न्यूक्लियस, एक बड़ी है एक छोटी है। जो बड़ी है वो कंट्रोल कर रही है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, और छोटी रिप्रोडक्शन को कंट्रोल कर रही है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हैं इनके पास में, सेक्सुअल प्रोडक्शन शो कर रहे हैं। तो हम आ जाते हैं यहाँ पर, जब हम इसको याद करते हैं तो हम कैसे याद करेंगे, वॉक। व्हाट वी हैव टू राइट हियर, वॉक। वॉक इज फॉर, ओ इज फॉर ओपेलाइना, बी इज फॉर, सॉरी,
जस्ट मिनट, इसको इरेजर को मेरी कुछ हुआ है शायद, ये लैग कर रहा है, आई डोंट नो, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ आपके लिए। तो देखिए वर्ब में वी क्या है बेटा, देखो वी क्या है, वर्टिसेला, क्या है, वर्टिसेला। ओ क्या है, ओपेलाइना, ओ क्या है बेटे, ओपेलाइना। और पी क्या है, वेरी फेमस पैरामीशियम, जिसको अभी हमने ड्रॉ भी किया है, पैरामीशियम। ये क्या दिखाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ध्यान रखिएगा, ये दिखाते हैं न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म। दो तरह के न्यूक्लियस है, मतलब दो न्यूक्लियस हैं, थोड़ी सी कमाल की चीज़ें, अलग है पर क्या है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, देखिए last but not the least one, and that is ये हमने डिजीजेस सारी पढ़ी ली हैं, एक रिवीजन देख रहे हैं हम जल्दी से। ये क्या करते हैं हमारे प्रोटोजोआन्स, ये एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं, ज़्यादातर एसेक्सुअल और कभी कभी सेक्सुअल भी दिखाते हैं। और यहाँ पर मैंने एक डिटेल ये वाला जो चार्ट है डिजीज़ वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के हिसाब से, इसको शो करनी हुई है यहाँ पर, देखिएगा। ये क्या करता है, ट्रिपेंसोमा गैम्बियंस, ये कौन क्या कॉज करता है, स्लीपिंग सिकनेस। कौन इसको कैरी करता है, टिसी फ्लाई। तो यहाँ पर हम इसको कैसे याद रखते हैं, देखिएगा, यहाँ पर हम इसको याद रखते हैं टिक्स से। किससे याद रखते हैं, टिक्स से। टी फॉर ट्रिपेंसोमा गैम्बियंस और एस फॉर स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा आ जाता है ट्रिपेंसोमा क्रूजाई, ये कॉज करता है फीवर, डायरिया और अनीमिया, नाम है डिजीज का शगास डिजीज, ठीक है। तीसरा है लिश्वानिया डोनोवानी, इसको भी अभी हमने बताया था। लिश्वानिया डोनोवानी क्या कॉज करता है, लिश्वानिया डोनोवानी कॉज करता है काला आजार, क्या कॉज करता है, सॉरी, काला आजार, ठीक है, काला आजार कॉज करता है ये। और काला आजार कॉज करने के साथ में सैंडफ्लाई इसको कैरी करती है। इस तरह से आज के हमने पूरे के पूरे वीडियो में बहुत सारे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में डिटेल्स पढ़ी। हमने नीट लेवल पर ज़्यादातर सारे कंसेप्ट भी क्लियर करे। इसके नोट्स अगर आपको चाहिए, हैंड रिटन नोट्स हैं, नीचे लिंक में दे रखे हैं, आप उनको अवेलेबल हैं, यू कैन एक्चुअली अवेल दैम। और वीडियो को और क्वालिटी का बनाने के लिए अपने कमेंट ज़रूर लिखिए। अगर आपको इसी तरह के और कुछ वैल्यूएबल वीडियोस चाहिए तो बताइए, हमें शेयर कीजिए हमारे साथ अपने आइडियाज़ और सजेशंस। वी आर रेडी टू इम्प्लीमेंट देम सो एज कि बायो विद अंकिता से हम आपको और भी वैल्यूएबल वीडियोस आगे दे पाएँ। सो काइंडली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिए। जितना ही आप ऐसा करेंगे उतना ही हम और भी वैल्यूएबल वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित होंगे। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर।